बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है कुर्लुश उस्मान के फैंस के लिए, जहां पर पिछले दिनों कुर्लुश उस्मान के ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम चैनल है और इसके अलावा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी छठे सीज़न के हवाले से एक अहम मालूमात दी गई थी, जिसमें ये एक किस्म का आप कहने ट्रेलर ही था, लेकिन वो छठे सीज़न के सीन्स उस ट्रेलर में नहीं थे, बल्कि पाँचवें सीज़न के ही सीन्स उस ट्रेलर में लगाए गए थे। पर एक प्रोमो टाइप था जिसमें ये कहा जा रहा था कि कुर्लुश उस्मान का छठा सीज़न जल्द ही ATV पर दिखाया जाएगा। अब ये कुर्लुश उस्मान के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई छठे सीज़न का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। और जब इस तरह का प्रोमो मैंने देखा तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना उस्मान बे की ज़िंदगी के हवाले से ही एक वीडियो बना ली जाए, क्योंकि इससे पहले मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान महमद के हवाले से वीडियो तो बना ही रहा था, लेकिन अब जो है वो आज की वीडियो मैंने उस्मान बे की तारीख के हवाले से कुछ मालूमात जो है वो इकट्ठी की हैं, और उस आज की वीडियो में मैं उन्हीं मालूमात को आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी बढ़ते हैं स्लाइड्स की जानिब, बहुत टाइम ज़ाया किए बगैर देखते हैं कि इन स्लाइड्स में क्या मालूमात दी जा रही हैं। तो जब यानी शहर को फतह किया गया था तो उसके बाद उस्मान बे ने अपना जो तमाम तर फोकस है या तमाम तर तवज्जो जो है वो बुरसा की जानब कर दी थी, जो कि कहा भी जाता है कि ये उस्मान बे की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। और वो इस बात से नावाकिफ़ थे कि ये उनकी लास्ट जो है वो मुहिम होगी, क्योंकि बुरसा की फ़तह से पहले ही, या कुछ हिस्टोरिक तारीखदान ये भी कहते हैं कि बुरसा की फ़तह के साथ ही उस्मान बे की वफ़ात हो गई थी। तब उन्होंने ऑर्डर दिए थे कि 2 किले तामीर किए जाएं, जो कि शहर को मुहासरे में रखेंगे और वहाँ पर शहर के मामलात को देखते रहेंगे। और जब उन 2 किलों की तामीर मुकम्मल हो गई थी तो उस्मान बे ने वहाँ पर चौकियाँ बना दी थी इर्द गिर्द जो है वो किलों के, जो अपने उन्होंने 2 किले तामीर किए थे। तो उससे ये हुआ कि जितने भी उनके जो सिपाही थे या जितने भी वहाँ पर उनके लोग थे, उनके लिए वो मतलब कि ब्लॉक करना और वहाँ पर मुहासरा करना, और लोग वहाँ पर किसी किस्म की तिजारत जो है वो या किसी किस्म की जो मदद इमदाद बुरसा की जानब आने से वो रोक लेते। मतलब एक किस्म का मुहासरा उन्होंने इस तरह से शुरू किया था। और उस्मानियों ने ना ये जो मुहासरा है ये तकरीबन 6 से 9 साल तक जारी रखा था। अब ये चीज़ अगर इस सीरीज़ में दिखाई जाए तो कुछ टॉक्सिक फैंस ये कहेंगे कि उस्मान बे को इतने लंबे अरसे के लिए बुरसा फतह मतलब वो कोशिश ही करते जा रहे हैं, जैसे बार बार कहते हैं कि हर सीज़न में सल्तनत बनती जा रही है, लेकिन तारीख के मुताबिक 6 से 9 साल लगे थे उस्मान बे को बुरसा का मुहासरा किए हुए। और उस्मान बे को क्योंकि इसलिए ये मुश्किलात हुई क्योंकि उनके पास पहले इस तरह का कोई तजर्बा नहीं था इतने बड़े शहर को फतह करने का। और इस लंबे मुहासरे के दरमियान जो है उस्मान बे और उनके जो जितने भी अफवाज में यानी कि फ़ौजी कमांडर थे, उन्होंने बहुत सारी जो छोटे मोटे हिसार होते हैं या छोटे मोटे किले होते हैं इर्द गिर्द बुरसा के शहर के करीब, उनको फतह किया था। और अपनी मतलब के जो बेलिक है उसकी जो हदूद हैं या उसके जो बॉर्डर्स हैं वो इंक्रीज़ किए थे, जिसमें बहुत सारे गवर्नरों ने ये भी चीज़ जो है वो उस्मान बे की जो हाकमियत है वो कबूल कर ली थी, और तब वो उनके एक वसाल बन गए थे। और जो उनमें से कुछ का ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बाद में इस्लाम भी कबूल कर लिया था, यानी कि कुछ गवर्नरों ने इस्लाम भी कबूल किया था। इसके बाद जो है उस्मान बे ने को मतलब एक बीमारी हुई थी, जिसका मतलब कि आप कहने के मसल हड्डियों का दर्द होता है या इस तरह की बीमारी कहा जाता है, कि जैसे उस्मान बे को ये मतलब ये इस तरह की बीमारी हो गई थी। और तब वो अपने सिपाहियों का मज़ीद इस मुहासरे में साथ नहीं दे सके, और ना ही वो बुरसा के मुहासरे को विटनेस मान सके, यानी कि उनका मुशाहिदा नहीं कर सके। तो तब उन्होंने ओरहान को ये ज़िम्मेदारी दी कि वो इस बड़े वजीफ़े को मुकम्मल करे, और ओरहान बे ने भी बुरसा की फ़तह के लिए कोशिशें शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने कोई इस तरह की बुरसा के फ़ौज के साथ जंग नहीं की, लेकिन उन्होंने इर्द गिर्द के इलाकों को फतह किया, जिसमें से मदानिया भी एक इलाका है, एक किला है, शामिल है, ताकि शहर का जो समंदर के साथ ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद उन्होंने साथ साथ प्री नीटोस एक और किला है जिसको उन्होंने मतलब इज़मित की मतलब जो साउदर्न कोस्ट है
या आप कह लें कि वहाँ पर जो एक और किला था उसको उन्होंने फतह किया था और उसका नाम उन्होंने चेंज करके कारा मुरसल रखा था, जो कि एक सरदार के नाम पे था जिसने उस इलाके को या उस किले को फतह किया था। और उसके बाद जो है वो लास्ट जो किला था वो बाइचे था जो कि फतह किया गया था, जो कि बुरसा की चाबी समझा जाता था एज़ क्योंकि इस वक्त वहाँ पर तमाम किले बाकी फतह हो चुके थे और वही किला एक रह चुका था। और उसका बाद में नाम रखा गया था ओरहान अली, मतलब ओरहान बे ने उस किले का नाम अपने नाम पर ही रखा था। इसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद ओरहान बे ने बुरसा के जो तमाम मतलब चौकियाँ वगैरह थीं उनको उन्होंने मज़ीद जो है वो सख्त कर दिया और मुहासरा मज़ीद बढ़ा दिया। और बाज़ंतीनी जो एम्परर है या बाज़ंतीनी जो शहंशाह है उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अब इस शहर को मुसलमानों के हाथों में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो तब उन्होंने एक मुश्किल फ़ैसला किया और अपने गवर्नर को इस बात का हुक्म दिया कि इस शहर को तुर्कों के हवाले कर दिया जाए। और तब 6 अप्रैल 1326 में ओरहान बे इस शहर में दाखिल हुए और उनके जो मतलब उस शहर के जितने भी लोग थे उनको किसी किस्म का और नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और इस बात का उनसे वादा लिया गया कि वो उस्मानियों को एक जिज़िया पे करेंगे। अब बात कर लेते हैं सैरोज़ की, जो कि इस जंग में समझा जाता है, जो कि उस्मान बे और ओरहान बे का एक मेन दुश्मन था। वो भी ओरहान के सामने उन्होंने अपने घुटने टेक दिए और उनके वालिद उस्मान बे के साथ उन्होंने अपनी जो बैत कर ली और उनके साथ वफ़ादारी का वादा किया। और उसके बाद उन्होंने उनका नाम भी मतलब कि उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया और एक उनको बे सरदार भी कहा जाने लग पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्कों में उस्मान बे अर्तुगरुल बे, इसी तरह उनको भी एक बे का खिताब दिया गया। और कुछ सोर्सेज़ के मुताबिक उस्मान बे जो हैं वो ये भी कहा जाता है कि बुरसा की फतह से कुछ टाइम पहले ही वफ़ात पा गए थे। लेकिन कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि उस्मान बे तब तक ज़िंदा रहे थे कि जब तक उनको इस बात की खबर हुई कि बुरसा का शहर फतह हो चुका है और वो अपने बिस्तरे मर्ग पर थे। अब इस पर मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें उस्मान बे की वफ़ात के हवाले से मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। लेकिन आज की वीडियो फिल वक्त के लिए इतनी ही थी। और मेनली जो मैंने बात की कि बुरसा की फतह के लिए 6 से 9 साल लगे थे, यानी कि 1317 से लेकर 1326 तक 9 साल का मुहासरा किया गया था, तब जाकर ओरहान बे ने इस शहर को फतह किया था। अब अगर तारीख के मुताबिक इस सीरीज़ में 9 साल का मुहासरा दिखाया जाए तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि फैंस यही कहेंगे कि उस्मान बे की तारीख में तब्दीली की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।